ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। ललितपुर में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह के नेतृत्व में जिला परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान योजना से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने डीएम के नाम एसडीएम सदर को एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि अग्निपथ योजना के जरिए सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या है पूरा मामला बताएं। केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से जो अग्निपथ योजना लागू की गई है, ये जो है लोकतंत्र इतिहास में, अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसी योजना बनाई है कि जो पूरा देश का युवा इसका विरोध कर रहा है। एक भी युवा ने नहीं कहा कि योजना सही है। 4 साल तक उनको भर्ती करेंगे, 4 साल के बाद उनको घर छोड़ देंगे। फिर वो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ कार्यालय पर चौकीदारी करेंगे। यानी कम से कम विपक्ष से जो सेना के पूर्व अध्यक्षों से सलाह लेकर के इस योजना को बनाना चाहिए था। एक ऐसी योजना बनाई है कि जिससे पूरे देश का युवा आज सड़कों पर है और ये सरकार दमनकारी नीति अपना करके युवाओं को चिन्हित करके उनको आवाज़ नहीं उठाने दे रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश या देश भर में आज कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन सत्याग्रह शांतिपूर्ण कर रही है कि इस सरकार को अकल आ जाए और इस बिल को वापस लिया जाए। जो पहले जो सैनिकों का जो सम्मान है, आज जैसे युवा है तो युवा एक अपने चाह करता है कि हम कसरत करता है डेली और अपनी बॉडी बनाता है, पढ़ता लिखता है कि हम सेना में जाएंगे, एक ख्वाब होता है। सालों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल बाद उनको भगा देंगे। तो सरकार के नेता और जो मंत्री हैं केवल उनको योजना सही लग रही है जा, बाकी किसी को आपने अभी कहा है कि कई भाजपा नेता कह रहे हैं हम अपने यहाँ चौकीदार रखें। कौन सा भाजपा नेता है जिसने कहा है? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, वीडियो भी है, उन्होंने कहा है कि तो क्या है वो आ जाएंगे और हम भाजपा पे यहाँ पे लगा देंगे चौकीदारी पे। भाजपा का कहना है कि हम इस तरह की योजना ला करके युवाओं को आगे आने वाली जो देशद्रोही ताकतें हैं उनसे निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो विदेश में तर्ज चल रही है उसी तर्ज पर भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठ बोला है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं दे पा रही है। इसीलिए वो लोगों को झूठ बोल कर गुमराह कर रही है कि हम तुमको नौकरी दे देंगे और फर्जी तरीके से 4 साल बाद वो लड़का बंदूक चलाना सीख जाएंगे, वो सब कुछ सीख जाएंगे। अब आप समझते हैं कि वो क्या करेंगे? आज देखिए देश की, पूरे भारत देश में युवाओं ने विरोध किया है। जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, इस सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अरे कम से कम ये सलाह ले लेते। जब कानून बना के जानते नहीं है तो फिर आप सत्ता में क्यों बैठे? हम तो ये चाहते राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जब नहीं चला पा रहे हैं तो। आज पूरे देश में महंगाई आप देखिए, आदमी किसान आत्महत्या कर रहा है। आज किसानों का इन्होंने बिल वापस करना पड़ा जब कानून बना के जानते नहीं है। और हम ये कह रहे, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इनको ये अग्निपथ योजना वापस लेना पड़ेगी और लेना पड़ेगी। और हम भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तक योजना वापस नहीं ले। ताजमहल में आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान होकर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल में आने वाले पर्यटकों को जानवरों से निजात दिलाने की पहल शुरू कर दी गई है। पहले चरण में प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग कराकर आवारा कुत्तों को रोकने की तैयारी है। इसके बाद बंदरों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम और वन विभाग के साथ मिलकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं पुरातत्व विभाग की ओर से अब ताजमहल के दोनों एंट्री गेटों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और एक कर्मचारी को कुत्तों के अंदर प्रवेश न करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि ताजमहल पर आवारा कुत्तों, बंदरों और सांडों के आतंक का मामला बीते 1 सप्ताह से पुरातत्व विभाग की किरकिरी करवा रहा था, जिसके बाद इस फैसले को लिया गया है। देखिए, सिर्फ बंदरों का ही आतंक नहीं है। 2 जानवर खास करके ताजमहल में पर्यटकों के लिए एक तरीके से दिक्कत पैदा कर रहे हैं, जिसमें बंदरों का थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है। कुछ डॉग्स भी दिखाई देते हैं, कई बार आप लोगों ने मीडिया में रिपोर्ट किया है। उस डॉग्स पे तो हम सतत निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि डॉग्स अमूमन जो एग्जिट पॉइंट है ईस्ट और वेस्ट में, वहाँ से जाते हैं। पहले भी वहाँ पे स्टाफ होता था, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब ग्रुप में भीड़ इकट्ठा निकलती है 200, 300, 400 की संख्या में, उस समय वो जो डॉग्स होते हैं वो कब भीड़ के सहारे वो धीरे धीरे करके निकल गए, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी हमने दोनों गेट पे डेडिकेटेड कल से एक आदमी लगा दिया है। उनका काम ही होगा कि वो कितनी भी भीड़ हो,
वो बाहर से इंश्योर करें कि गेट के सामने डॉग आए ना, तो डॉग की परेशानी से है। बंदर निश्चित रूप से एक समस्या का कारण है। ज़्यादा घटनाएं तो बंदरों की ताजमहल परिसर के अंदर इस तरह से नहीं हुई हैं, लेकिन कई बार विजिटर्स जो है उनसे डर जाते हैं या बगल से निकला तो भाग जाते हैं। हम ही लोग कई बार वर्क कर रहे होते हैं या फिर अगल बगल से निकलते हैं, तो बंदर एक परेशानी का कारण तो है निश्चित रूप से। हम उसके लिए फॉरेस्ट से और नगर निगम से दोनों से अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स को डील करने की एक्सपर्टीज हमारी नहीं है जी। जो उसके एक्सपर्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी इनका तरीका हो सकता है उनको कम करने के लिए या उनको बाहर निकालने के लिए। वहाँ रहते तो नहीं है बंदर, लेकिन बंदर कहीं से भी कभी भी आ सकते हैं, उन पे अंकुश लगाना थोड़ा मुश्किल है। यही हो सकता है कि थोड़ा सा एक्टिव होकर के फॉरेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके या नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम उन पे थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करें। सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से की गई तैयारियों के संबंध में सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि सहारनपुर में कावड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से तैयार की जा रही है। साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों की समन्वय बैठक भी हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी प्लान तैयार कर लिया गया है। देखिए, श्रावण मास में जो कावड़ यात्रा लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां कर रही हैं, इसको लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय विभागों की समन्वय बैठक भी हो चुकी है, जिसमें जो कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी व्यवधान हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड समस्या हैं या सड़क से रिलेटेड समस्या हैं, उनको लेकर मीटिंग हो चुकी है, जिनको पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान होता है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान होता है, वो हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है। इस बार नए बाईपास के बने जाने से हम लोगों को सहूलियत होगी कि हम लगातार ट्रैफिक को संचालित कर पाएंगे डाइवर्जन के माध्यम से, बाईपास से ही। तो इससे रिलेटेड हम लोगों का ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बन चुका है और विभिन्न राज्यों के साथ जहाँ से कावड़ यात्री आते हैं, जैसे कि हरियाणा से यमुनानगर साइड से हमारा मुख्य मार्ग पड़ता है, यमुनानगर सरसावा से होते हुए शहर और होते से गागलड़ी और फिर काली नदी चौकी होते हुए जो हमारा मुख्य कावड़ रूट पड़ता है, उस पर हम लोग अंतर राज्य समन्वय गोष्ठियाँ भी कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी पूरी तैयारी है। कोई भी प्रॉब्लम जो है कावड़ यात्रा के दौरान नहीं आएगी। सर कुछ के दौरान नहीं आएगी। बिजनौर में सर्विलांस टीम की मदद से नरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी और लूट का माल भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि नूरपुर थाना क्षेत्र में 6 जून को जन सेवा केंद्र के संचालक से हुई नकदी और लैपटॉप की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये दिनांक 6/6/2022 को नूरपुर थाना क्षेत्र में एक जन सेवा केंद्र संचालक के साथ एक लूट की घटना हुई थी और जिसकी आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और नूरपुर पुलिस द्वारा जो है एक शातिर जो है चोरों का एक गैंग पकड़ा गया जो है लुटेरों का जो है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है मोहित उर्फ रेंचो, गणेश शर्मा, जीशान और कार्तिक। अभी इसमें एक अभियुक्त सानू जो है वो फरार है, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। ये लोग एक जो है बड़ी घटना करने की योजना बना रहे थे और उस योजना बनाने के दौरान पुलिस को सूचना हुई, उस पर ये गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो है जो लूट हुआ था, लूट में का जो है 35,400 रुपये और उसमें एक लैपटॉप गया था वो बरामद हुआ है। थंब मशीन जिससे पैसा निकाला जाता था और उसमें बैग और उसका जो लेन देन का रजिस्टर था वो बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो है इनके द्वारा अन्य एक मोबाइल चोरी की घटना की गई थी, उससे संबंधित भी जो है 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त जो नीले रंग की अपाचे गाड़ी थी वो भी बरामद हुई है। यह एक शातिर लुटेरों का गैंग है। इनके विरुद्ध हम जो है आगे भी जो है अन्य निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट इत्यादि की कार्रवाई करेंगे। इनको गिरफ्तार करके और जेल भेजा जा रहा है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर में चर्चित और भूमाफियाओं सन्नी नागपाल को संपत्तियों पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल गया। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर और विकास प्राधिकरण ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव विकास प्राधिकरण की टीम के साथ जनता रोड पर पहुंची और सबसे पहले उसकी दुकान को तोड़ा और उसके बाद टीम सन्नी नागपाल के फार्म हाउस पहुंची, जहां सन्नी नागपाल की ओर से स्विमिंग और बाग बगीचा बनाया गया था, जिस पर पुलिस ने फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव ने कहा कि सन्नी नागपाल को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया गया था और उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्रवाई कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। ऐसी कितनी कॉलोनियाँ हैं जनता रोड पर जहाँ पे बुलडोजर चला है? ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ हैं और सभी पर ये कार्रवाई या तो की जा चुकी है या प्रचलित है वर्तमान में, और अगर अन्य कोई भी संज्ञान में आती है कि इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।